Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मेरी स्टोरीज को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरी स्टोरीज को शेयर करें। अगर जो भी नए विजिटर्स हों, मेरी स्टोरीज में नए व्यू हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद अपने ही बड़े भाई का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं अपने बड़े भाई का एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे भाई सोल्जर हैं। वो बचपन से ही उनको शौक़ था कि मैं इस देश के लिए कुछ करूँगा, तो उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया 12th के बाद। फिर ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मेरे घर के कई ऐसे अफराद हैं जिनके साथ कई भूतिया घटनाएं हुए हैं। आप बोल लीजिए, भूत हो, आत्मा हो, जिन हो, चुड़ैल हो, कुछ भी हो, उनके साथ कुछ कुछ हो चुके हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक बार की बात है, मेरे भाई लोग अपने ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग पीरियड्स में थे, तो उनको गांव के साइड में जाकर भी कई बार अपना कुछ कुछ ट्रेनिंग करना पड़ता था। एक गांव में वो लोग गए थे जहां पर एकदम सुनसान था, बिल्कुल अवेंडेड प्लेस जैसा दिख रहा था। वहां पर वो लोग ऊपर की तरफ चले गए और अपना ट्रेनिंग करने लगे। सबको फायर वगैरह का ट्रेनिंग करना था। उसके बाद काफ़ी शाम हो चुकी थी, हर कोई थक चुका था और फिर उनको जल्दी से अपना जो मेन सेंटर है वहाँ पर भी जाना था। लेकिन उनका जो सीनियर थे, उन्होंने कहा हम लोग यहाँ पर और 2 से 3 दिन रहेंगे। तो वहाँ पर कैंपिंग भी करना था, तो वो लोग ऐसा कुछ व्यवस्था करके नहीं लाए थे, तो क्या करते। तो उनके सीनियर ने कहा हम लोग नीचे उतर जाते हैं। नीचे जाने के बाद वहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं जहाँ पर हम लोग ठहरेंगे। तो काफ़ी रात हो चुकी थी चलते चलते, और फिर सब कोई जा रहे थे गाड़ी में ही, वो नीचे जा रहे थे। नीचे का रास्ता भी बहुत ही डरावना था, खौफनाक था। इसके बावजूद हर किसी को अपनी मंजिल पे जाना ही पड़ रहा था। उनके सीनियर देखते हैं वो एक गाड़ी में बैठे हुए थे आगे तरफ, और पीछे बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे अपने उसी वैन में, और ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा था। तो अचानक वो जो सीनियर थे वो देख रहे हैं उनके लेफ़्ट साइड में एक बहुत ही लंबा सा शैडो उनके साथ साथ रन कर रहा है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो पोस्ट लाइट वगैरह थे उससे भी वो काफ़ी लंबा था, और उनसे वो आर पार होता हुआ दौड़ रहा है। वो ड्राइवर भी कुछ देख रहा था उसी तरफ। फिर उसने सीनियर की ओर देखा और सीनियर को बिल्कुल सवालिया नज़रों से देखा, फिर अपना आगे तरफ करके ड्राइविंग करने लगा। वो अपनी नज़रें इधर उधर ज़्यादा नहीं घुमा रहा था, पर सीनियर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा ज़रूर वो थकान की वजह से, कुछ स्ट्रेस की वजह से उसको इस तरह का कुछ शैडो दिख रहा है। फिर वो अपने आंखें बंद करके लेट गया, उसी सीट में अपने सर को देकर सो गया। उसके बाद करीब करीब आधा 1 घंटे बाद वो लोग नीचे उतर पाए। तब काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर लड़कों ने देखना शुरू किया कि कहाँ पर वो लोग ठहर सकते हैं। वो लोग इधर उधर करने लगे, देखने लगे। फिर कुछ घरें बिल्कुल खाली थीं और बहुत कम घरों में ही लोग रहते थे। फिर भी पता नहीं चल रहा था रात को कि किसी घर में इंसान है या नहीं। तब उन्होंने एक घर को देखा कि वो अंदर से बंद था। उन्हें डाउट हुआ कि यहाँ पर ज़रूर कोई है। उन्होंने दरवाज़े को जब नॉक किया तो एक बहुत बूढ़ा शख्स निकला, और फिर वो पूछने लगा क्या बात है। तो इन लोगों ने अपना प्रॉब्लम बताया कि हमें यहाँ पे ठहरना है, हम ऐसे ऐसे
जो है सब उन्होंने उन्हें बताया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो फील्ड के सामने में हर घर खाली है, आप लोग वहाँ पर रह सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, आप लोग अपना जान जोखिम में डाल के रहोगे, इसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। तो इनका सीनियर जो थे वो चौंक गए और वो पूछने लगे कि ये क्या बात हुई, आप हमारी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? तो वो कहने लगा, हाँ मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा तो खुद इतना छोटा सा कमरा है और यहाँ पर रात 9 बजे के बाद तो क्या 6 बजे के बाद भी निकलना दुश्वार है। अभी तो 10 बज रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर रह सकते हो तो यहीं पर रह जाओ, उस तरफ ना ही जाओ। उसके सीनियर ने उस बूढ़े व्यक्ति का बातों का कुछ इतना केयर नहीं किया। उन्होंने कहा कि चलो बॉयज़, हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर वो लोग आगे निकल गए। आगे निकल के जहाँ पे वो घर बने हुए थे उस घर में इधर उधर देखने लगे। तो वो लोग जब टॉर्च ऑन करके देखा तो देख रहे थे कि सारे घर बिल्कुल साफ़ सफाई हुए हुए हैं। गंदा नाम का कोई नाम ही चीज़ ही नहीं है वहाँ पर। हाँ, बट सोने के लिए कुछ बेड वगैरह नहीं थे। उनके वैन में ऐसे बेड वगैरह रहते ही हैं कुछ कुछ। तो उन्होंने वो कैंप बेड जो कहते हैं वो सबको उन लोगों ने वहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद सिक्योरिटी के लिए कुछ कुछ लड़के तो जाग के रहे, फिर कुछ कुछ लड़के सो गए और सीनियर भी एक रूम में सो गए, यानी कि एक घर में, एक मिट्टी के घर में। सोने के बाद कुछ रात में वो देखते हैं कि उनके कमरे में एक इंसान का साइज का ही कोई हेवला, जैसे कि एक शैडो इधर उधर टहल रहा है। ये देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद करके सोया था, फिर ये क्या चीज़ है। वो उठकर बैठना चाहते थे पर उनके हाथ पैर जैसे कोई बांध कर रख दिया हो, और वो शैडो फिर छत पे लगने लगा। उड़ के अपना पीठ को उसने छत पे लगा रखा था। ये सब देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और कोई जैसे उनका आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से अपना आयतल कुर्सी पढ़ने लगे और अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे। ये सब बाहर जो लोग थे सिक्योरिटी के लिए, उन लड़कों को सुनाई पड़ गया। वो लोग ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने लगे। जब दरवाज़ा नॉक किए और ये कंटिन्यू अपना आयतल कुर्सी पढ़ने लगे, तब अचानक से वो जो हेवला था, वो शैडो, वो वैनिश हो गया। वो और नहीं दिखा और इनके हाथ पैरों में जैसे जान आ गई। वो उठकर बैठे और फिर जल्दी से दौड़ के आके दरवाज़ा को खोला, लेकिन उन्होंने उस समय खास कुछ नहीं कहा था। उसके बाद सुबह होने के बाद उन्होंने लड़कों से ये सारी बातें बताई और कहा कि यहाँ पर रहना रुकना हम किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा, हमें यहाँ से चले जाना ही ठीक है। फिर वो लोग अपना फिर से उसी तरह एक दिन का सफ़र तय करके अपने सेंटर वापस आ गए। ओके, थैंक यू, आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। और आगे चल के भी जितनी भी स्टोरी आपके पास हैं प्लीज़ आप ज़रूर सेंड करते रहिए। और फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी मेरे साथ स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो इस कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम में हूँ, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो।